15 फरवरी को देर रात भगदड़ मचने से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 18 यात्रियों की मौत हो गई। वहीं कुछ दिनों पहले ही 29 जनवरी को प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने से 30 लोगों की मौत हो गई थी। आखिर ऐसे में सवाल उठते हैं कि आए दिन ऐसी भगदड़ मचती क्यों है? उस समय भीड़ में मौजूद लोगों के दिमाग में क्या चल रहा होता है? भगदड़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? और आप भगदड़ में फंस जाए तो क्या करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं आपके साथ मनीष कुमार। 80% भगदड़ के हादसे धार्मिक कार्यक्रमों में होते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2000 से 2013 ईस्वी तक भगदड़ में लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन द्वारा प्रकाशित 2013 के एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 80% भगदड़ धार्मिक सभा और तीर्थ यात्राओं के दौरान होती है। भारत और अन्य विकासशील देशों में भीड़ भाड़ से जुड़ी अधिकांश दुर्घटनाएं धर्म स्थलों पर होती है। हाल में हुई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन घटना से पहले साल 2013 में ट्रेन का इंतजार करते हुए श्रद्धालुओं की प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 35 लोगों की मौत हो गई थी। इस भगदड़ की वजह यह थी कि एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म ऐन समय पर बदल दिया गया था। पिछले साल जुलाई में हाथरस में बाबा नारायण साकार हरि के एक सत्संग में मची भगदड़ में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं थीं। हमारे देश में अक्सर धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती रही हैं। आखिर क्या होती है इनकी वजह और क्यों ज्यादातर महिलाएं या बच्चे ही इनका शिकार बनते हैं? भगदड़ क्यों मचती है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? आइए समझते हैं। दुनिया भर के मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रियों ने भगदड़ को लेकर स्टडीज की है। स्विट्जरलैंड के सेंट गैलन यूनिवर्सिटी में सोशल साइकोलॉजी की प्रोफेसर एना सीवेन कहती है कि भगदड़ मचने के लिए सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी ही जिम्मेदार नहीं है। उनका कहना है कि जो लोग भगदड़ में फंस जाते हैं उन्हें बहुत देर बाद इसका एहसास होता है। प्रोफेसर हेल्विंग के मुताबिक क्राउड टर्बुलेंस की स्थिति तब बनती है जब एक ही समय पर बहुत सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और उनके चलने फिरने के लिए ना के बराबर जगह मौजूद होती है। ऐसे में लोग एक दूसरे से टकराने लगते हैं और क्राउड टर्बुलेंस की एक नई स्थिति को जन्म दे देता है, जिसे हैवलिंग ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेज कहते हैं। प्रोफेसर आगे बताती है कि ये ट्रांसमिशन फोर्सेज आपस में जुड़ती जाती है और लोगों को अप्रत्याशित तरीके से धक्का देने लगती है। ऐसी स्थिति में लोगों के लिए अपना संतुलन बना पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। संतुलन बिगड़ने पर लोग एक दूसरे पर गिर जाते हैं। इसे लोगों की भीड़ में एक ब्लैक होल जैसा बन जाता है। एक के ऊपर एक व्यक्ति गिरने लगता है। भीड़ में दबे लोगों के लिए सांस लेने में मुश्किल हो जाते हैं। दम घुटने की वजह से उनकी जान चली जाती है। प्रोफेसर सीवेन कहती है कि भगदड़ की एक ऐसी स्थिति इसलिए बनती है क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही समय पर एक ही जगह पर जाना चाहते हैं। इधर प्रोफेसर सीबेन भगदड़ के पीछे एक और वजह को जिम्मेदार बताती हैं। उनका कहना है कि भीड़ में इंफॉर्मेशन बहुत देरी से ट्रेवल करती है। मतलब भीड़ में आगे मौजूद व्यक्ति ने अगर कुछ कहा है तो उसे पीछे के व्यक्ति तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। उदाहरण के लिए, अगर भीड़ में कहीं आगे कोई व्यक्ति गिर गया है और उसके ऊपर कुछ लोग और गिर गए हैं तो इस बात की बहुत आशंका है कि कुछ मीटर्स की दूरी पर मौजूद लोगों तक यह जानकारी बहुत देरी से पहुंचे, या उन्हें तब तक इस बारे में पता ही ना चले जब तक वे लोग खुद ऐसा ना होता देख लें। सीबेन कहती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अक्सर भीड़ में बहुत शोर शराबा होता है और उसमें पीछे मौजूद लोग अपने आगे मौजूद लोगों की सिर्फ पीठ ही देख पाते हैं। उन्हें आगे की कोई दिशा दिखाई नहीं देती है। भगदड़ में लोग कैसे खुद की सुरक्षा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रोफेसर जॉन ड्रेपन, जो आपदा प्रबंधन और भीड़ सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं, उनका तर्क है कि किसी व्यक्ति को डरने से बचना चाहिए और भीड़ की दिशा में ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए, न कि विपरीत दिशा में जाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इससे खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी ठोस वस्तु जैसे दीवार या रेलिंग का सहारा लिया जा सकता है ताकि संतुलन बनाया जा सके। सांस लेने के लिए साबुत जगह बनाए रखने के लिए अपने हाथों को छाती के पास रखते हुए घेराबंदी करनी चाहिए। अगर कोई गिर जाए तो उसे तुरंत अपने शरीर को गोल गोल घुमाते हुए सिर और गर्दन की सुरक्षा करनी चाहिए। ऐसे दूसरे देश जैसे अमेरिका में 1 वर्ग मीटर में आप 5 से ज़्यादा लोगों को समायोजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत में ये आराम से होता है। जब भीड़ बढ़ती है तो हालत बेकाबू हो जाते हैं और लोग एक दूसरे पर गिरने लगते हैं और इससे लोगों की जान चली जाती है। कैमरे के पीछे है रोशन, मेरा नाम है मनीष। खबरों से संबंधित अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए बोले भारत। शुक्रिया।